आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिगम, ठीक है ना, जो मनोविज्ञान से संबंधित है अधिगम। और अधिगम में एक मनोवैज्ञानिक हैं रॉबर्ट एम गेने, जिन्होंने अष्टपदीय सोपानकी के सिद्धांत, यानी उन्होंने बताया था अधिगम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, अधिगम कितने प्रकार से हो सकता है। तो उन्होंने 8 प्रकार बताए थे अधिगम के, ठीक है ना, निम्न से यानी उच्च की ओर या सरल से कठिन की ओर, जिसके बारे में बात करूंगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पिछली बार एक एग्जाम में टेट वाले में, यूपी टेट वाले में क्वेश्चन आया था और ये पूछा गया था कि रॉबर्ट एम गेने का सबसे उच्च जो अधिगम बताया था वो कौन सा था। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मात्र 4-5 मिनट का है, तो लास्ट तक देखना, ठीक है ना। और जो एक तो आप पढ़ोगे रटोगे, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, बस आप मज़े से पढ़ो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट एम गेने, ठीक है। तो रॉबर्ट एम गेने ने एक सिद्धांत दिया था, इसका नाम दिया गया, इन्होंने दिया था अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। सोपानकी का सिद्धांत, ठीक है। ये किसने दिया था? ये दिया था रॉबर्ट एम गेने ने, यानी इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे और इनको इन्होंने एक पिरामिड के द्वारा समझाया था। किसके द्वारा समझाया था? पिरामिड के द्वारा, ठीक है ना। तो वो आप समझ लेना। और ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मज़े से समझना, ठीक है ना। यानी आपको केवल अधिगम में यानी मनोविज्ञान में एक चीज़ ध्यान रखना, मनोविज्ञान यानी हम मन का अध्ययन यानी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, उसको दिमाग को समझते हैं है क्या चीज़, चाहे उनका मन समझो, चाहे मस्तिष्क समझो, चाहे उसके भाव समझो, यानी उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यानी बाल मनोविज्ञान ये बच्चों से संबंधित है, तो इस टॉपिक को लेके चलना, ठीक है ना। तो इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? इन्होंने 8 प्रकार बताए थे। किसके? अधिगम के। तो अधिगम के इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? 8। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सीधा, अधिगम के 8 प्रकार, कि रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे, ठीक है ना। सबसे पहले निम्न से उच्च की ओर चलेंगे, निम्न से उच्च की ओर, ठीक है ना, यानी सरल से कठिन की ओर। तो सबसे पहले उन्होंने अधिगम जो पहला बताया था उसका नाम था संकेत अधिगम। कौन सा अधिगम? संकेत अधिगम, ठीक है। एक तो आपको जो सीधा लैंग्वेज में पूछा जाएगा, जो मतलब मनोविज्ञान की भाषा में है, वो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। संकेत अधिगम के बाद जो दूसरा अधिगम होता है वो आपका होता है अनुक्रिया उद्दीपक। कौन सा? अनुक्रिया उद्दीपक। ये अधिगम का दूसरा प्रकार बताया था। पहला कौन सा था? संकेत अधिगम, दूसरा अनुक्रिया उद्दीपक, तीसरा इन्होंने बताया था जिसे इन्होंने नाम दिया था श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला अधिगम। कौन सा अधिगम? श्रृंखला अधिगम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अगला जो अधिगम बताया था वो बताया था शाब्दिक अधिगम। कौन सा? शाब्दिक, ध्यान रखना, शाब्दिक अधिगम। और शाब्दिक अधिगम के बाद इन्होंने बताया था जिसे बोलते हैं संप्रत्यय, संप्रत्यय, ठीक है, संप्रत्यय अधिगम यानी कंसेप्ट। उसके बाद इनका अगला जो अधिगम था, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां था जिसे नाम दिया गया था वह विभेदात्मक, वह विवेधनात्मक अधिगम, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बताया 7वां अधिगम था जिसको नाम दिया गया था सिद्धांत या नियम अधिगम स्तर, यानी, ठीक है ना। और सबसे उच्च और सबसे कठिन, ठीक है, जो था उसका नाम था समस्या समाधान अधिगम। और ये आपका यूपी टेट 2019 में पूछा गया था।
ठीक है ना, शायद 19 में हुआ था, 19 में पूछा गया था कि रॉबर्ट एम गेने का उच्च स्तरीय यानी उच्चतम अधिगम का कौन सा स्तर है, तो वो है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है ना, अब इसे तुम मेरी भाषा में समझ लेना। ठीक है, पहला कौन सा है, संकेत, दूसरा कौन सा है, अनुक्रिया उद्दीपक, तीसरा श्रृंखला, चौथा शाब्दिक, पांचवा संप्रत्यय, छठवां ये, सातवां और ये आठवां। तो ये कितने प्रकार हो गए, ये प्रकार आपके 8 प्रकार हो गए। ठीक है ना, 8 प्रकार। तो सॉरी, इसमें मिस्टेक ये है, इन दो को समझ लो। पांचवा आपका रहेगा, वो आपका रहेगा बहुविवेदात्मक। ठीक है, विवेधनात्मक। ठीक है ना, अधिगम। और अगला रहेगा संप्रत्यय। कौन सा, संप्रत्यय। तो ये आपके 8 प्रकार हो गए। वैसे समझना कैसे है, यानी सबसे पहले यानी एक बच्चे से लेके चलो, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म से अधिगम यानी सीखना। ठीक है, अधिगम किसे कहते हैं, सीखना। यानी जो व्यक्ति जो होता है वो अधिगम करेगा यानी सीखेगा। तो सबसे पहले क्या सीखता है, यानी बच्चा जब छोटा होता है तो उसे हम किसके द्वारा समझाते हैं, संकेत के माध्यम से। यानी हम संकेत यानी इशारों के द्वारा उसे समझाया जाता है, उसको सिखाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, संकेतों के द्वारा बोलते हैं कि वो गिलास है। ठीक है, गिलास के बारे में बोलते हैं। अगर बोलेंगे गिलास है, जानता नहीं है गिलास किसे बोलते हैं। ठीक है ना, बोलेंगे गिलास है। या फिर छोटा बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं पापा, यानी ओठों के द्वारा जो संकेत देते हैं हमको, उसे पापा, तब वो पापा बोलना सीखता है। तो इसी तरीके से हम उसे संकेत के द्वारा बच्चे को सबसे पहले सिखाते हैं। सबसे पहले निम्न स्तर है। कैसा स्तर है, ये आपका स्तर जो रहेगा वो आपका निम्न स्तर रहेगा। ये ध्यान रखना, कभी आ भी जाए कि गहने का निम्न स्तर कौन सा है अधिगम का, तो ये हो जाएगा निम्न स्तर। ठीक है, ध्यान रखना। और ये मानव भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। जानवरों को भी संकेत के माध्यम से समझाया जाता है, देखा होगा हंटर के माध्यम से वो से जो शेर को सिखाया जाता है। तो इसी तरीके से फिर है आपका अनुक्रिया उद्दीपक, यानी उद्दीपक अपना लक्ष्य, अनुक्रिया यानी कार्य करना, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना। यानी जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, घुटन चलता है, तो उसका एक लक्ष्य होता है, उसके लिए वो क्रिया करता है। जैसे उसको गिलास पकड़ना है, बार बार उसी की तरफ जाएगा, जब तक पकड़ नहीं लेगा तब तो बैठेगा नहीं, उसको गोद में रोकने की कोशिश करना। करते हो नहीं करते हो? तो बच्चे को पहले किसके माध्यम से सिखाएंगे आप, संकेत के माध्यम से। फिर अनुक्रिया उद्दीपक, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद ही क्रिया करेगा, और जब तक करता रहेगा जब तक वो उसे प्राप्त नहीं कर लेगा। ठीक है ना, यहां समझ में आया। तीसरा अधिगम क्या, यानी पहले बच्चे को संकेत के माध्यम से आपने सिखाया, फिर उसने अपने आप को मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गिलास को तोड़ने के लिए या फैलाने के लिए उसको काम किया, उसका लक्ष्य है वो। ठीक है, फिर आता है श्रृंखला अधिगम। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब उसे श्रृंखला अधिगम के द्वारा सिखाया जाता है। श्रृंखला अधिगम कैसे, जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसको ABCDE सिखाए जाते हैं श्रृंखला से, कि लिखना सिखाता है। A के बाद B आता है, C आता है, D आता है, यानी A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है। तो ये श्रृंखला के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे उसकी रियल लाइफ में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे रियल लाइफ में हो। जैसे एक बच्चा जो है वो पढ़ के आता है और पढ़ के आने के बाद बैग इधर फेंक दे, जूते इधर फेंक दे, तो श्रृंखला खराब हो गई। तो बच्चे को सिखाया जाएगा कि पहले घर में आ, बैग टांग, कपड़े उतारो, एक जगह रखो, ठीक है ना, बहुत अलग टांगो। तो इस श्रृंखला के द्वारा, तो श्रृंखला अधिगम कौन सी है, आपका हो जाएगा तीसरा। उसके बाद आपका ABCD उसे सिखाई, ठीक है, लिखना ये श्रृंखला से लिखेगा, ABCDEFGH इस तरीके। उसके बाद अगला अधिगम क्या है, शाब्दिक। अब वो क्या करेगा, उसे पढ़ेगा, रटेगा, याद करेगा शब्दों के द्वारा। पहले वो क्या करता था, ठीक है ना, पहले वो क्या करता था, वो श्रृंखला बनाता था, 1 2 3 4 5 6 बनाता था, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता था, रटना नहीं जानता था किताबों को। अब वो क्या करता है कि उसके बाद जब ये श्रृंखला बनाना सीख गया, अब उसको शाब्दिक अधिगम करेगा। ठीक है, बच्चा, मैं बच्चे को लेके चल रहा हूं, उसी के हिसाब से समझना। ठीक है, अब क्या हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, जब वो शब्दों के द्वारा वो सब कुछ सीख गया, पढ़ना, किताबों को पढ़ना सीख गया, रटना सीख गया। अब बात आती है कि वो अंतर कैसे महसूस करे। तो उसको अगला जो स्टेप रहेगा वो 2 वस्तुओं या 2 शब्दों के बीच में, 2 सब्जेक्टों के बीच में अंतर महसूस करना, यानी बहुविवेदनात्मक, यानी 2 बीचों मतलब 2 वस्तुओं के बीच में विवेद करना। जैसे शब्द आ जाएगा, एक मैं आपको बताऊं, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें आपको पता है घटा और एक घटा, तो काली घटा यानी बादल, काली घटा का घमंड घटा यानी कम होना। तो उसके बाद क्या करता है, वो दोनों के बीच अंतर करना सीखता है। फिर क्या होता है, और बड़ा होता है
तो फिर उसके अंदर कंसेप्ट यानी संप्रत्यय अधिगम होगा। कौन सा? संप्रत्यय अधिगम। ये क्या होता है कि दिमाग में इमेज बनना, ठीक है। पहले बच्चा संकेत के माध्यम से सीखता है, फिर क्या करता है कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करेगा, फिर क्या करेगा, फिर उसको श्रृंखला अधिगम यानी ABCD श्रृंखला से लिखना सीखता है। उसके बाद उसे रटना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, फिर अंतर करना सीखेगा, ठीक है। यानी दो बस चीज़ों के बीच में, दो शब्दों के बीच में अंतर करेगा, ये क्या है कि ये क्या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर बाद में बच्चा और समझदार होगा, बड़ा होगा, तो वो संप्रत्यय यानी कंसेप्ट अधिगम करना सीखेगा। जैसे मैंने बच्चे को बताया कि हाथी, तो बच्चे के दिमाग में इमेज बनी, कंसेप्ट तैयार हुआ कि हाथी क्या है, एक बड़ा सा जानवर, सूंड होती है, उसके 2 दांत होते हैं, तो उसके दिमाग में कंसेप्ट ना इमेज बनी। या मैंने बोला कि कुत्ता, तो उसके अंदर पूरी मतलब इमेज बनेगी गाय, तो यानी उस तरीके से अधिगम को बढ़ा। पहले यहाँ तक सीमित था, कहाँ तक? यहाँ तक, फिर यहाँ तक सीमित था, अब ये बढ़ा। उसके बाद जब बच्चा और बड़ी क्लास में पहुँचता है, फिर अपने सिद्धांत और नियम उनको जानना शुरू करता है। कंसेप्ट तो उसका क्लियर हो गया, अब क्या है, सिद्धांत और नियम के बारे में समझेगा। उसके बाद जो लास्ट है वो है समस्या समाधान। जब इन सबको सीखने के बाद वो लास्ट में क्या करता है, किसी भी समस्या का समाधान करना सीख जाता है, यानी अधिगम करना सीख जाता है, ठीक है। तो ये अष्टपदी सोपान के सिद्धांत, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए हों। बस आपको क्या करना है, खुद से लेके चलना है, मैं नहीं कह रहा आपको रटना है। एग्जाम में तो पूछ लेगा कि सबसे उच्च स्तर कौन सा है, तो ये आपका जो स्तर है उच्च स्तर, तो ये उच्च स्तर है कौन सा? समस्या समाधान अधिगम। और निम्न स्तर जो है वो संकेत अधिगम। अब इसमें से जानवर और इंसान कौन से करते हैं, तो ये 3 अधिगम, अनुक्रिया उद्दीपक, श्रृंखला अधिगम और संकेत अधिगम, ये तीनों जो हैं ये आपका इंसान यानी मानव और जानवर दोनों ही करते हैं। बाकी के बच्चे ये आपके केवल इंसान ही यानी मानव ही कर सकता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लेना। सबसे पहले हम संकेतों के द्वारा सीखते हैं, छोटे होते हैं। फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद हम चलना सीखते हैं, घुटन चलना सीखते हैं, किसी को पकड़ने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए, उद्दीपक यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फिर क्या होता है, फिर हमें श्रृंखला अधिगम सिखाया जाता है, यानी क्लास में जाते हैं ABCDEFGH श्रृंखला से। अब हम लिखें 1 2 3, फिर लिखते हैं 5, श्रृंखला खराब हो गई, ठीक है। तो 4 आएगा तो श्रृंखला अधिगम। फिर उसको पढ़ना, किताबों को पढ़ना, रटना, याद करना, ये इसमें आएगा। फिर 2 सब्जेक्टों के बीच में, 2 शब्दों के बीच में अंतर ज्ञात करना, काली घटा का घमंड घटा, या लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, ठीक है। तो लाल शब्द रंग भी है, लाल माने पुत्र भी है, तो इसके मीन समझना सीखता है बच्चा। फिर संप्रत्यय यानी कंसेप्ट, फिर मैं आपके सामने इमेज रख दूं, ठीक है, तो आप उसकी कहानी खुद ही बनाने लगो, ठीक है ना, खुद ही बना लो। जैसे गाय रख दी तो गाय की गाय जो एक सीधा जानवर है, मैंने शेर बोल दिया, शेर एक आपका मांसाहारी खतरनाक जानवर है, डर लगता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संप्रत्यय यानी दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है हमें, यानी हमारे दिमाग में इमेज बनने शुरू हो जाती है। फिर हम सिद्धांत और नियम, जैसे न्यूटन का नियम या सिद्धांत, इन सब चीज़ों के बारे में सिद्धांत अपने आप बनाने लगते हैं। फिर लास्ट में निकलता है समस्या का समाधान, जो सबसे उच्च स्तर है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। और ये आपका बाल विकास यानी मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का चैप्टर है, तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट लिख के कमेंट ज़रूर करें, जिससे आगे वीडियो बनाने में मुझे एक तरीके से मुझे मनोबल प्राप्त हो, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।